नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 15 सितंबर 2020। आप सबका स्वागत है न्यूज़ डिस्कशन में। शुरुआत करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से। देखते हैं आज क्या क्या टॉपिक है। आप ये देख सकते हैं जो सेंटर अपोज मूव टू द रिकॉग्नाइज सेम सेक्स यूनियन, जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, जिसके लिए मतलब 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सेक्शन 377 को हटाया गया। उसी के लिए उसमें मतलब सेम सेक्स दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाला गया पीआईएल। तो इससे प्राय आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं जेंडर रिलेटेड। और आप जो मतलब पीएम ने जो आज बोला था कि एलआईसी पर मतलब पार्लियामेंट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे जो हमारे सेना का मनोबल कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, वो सब उससे तो भी पढ़ सकते हैं। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस पढ़ सकते हैं। और जो रिटेल इन्फ्लेशन है जिसमें कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है क्या, इससे रिलेटेड आप इस क्वेश्चन को मतलब इससे देख सकते प्री के लिए ओनली, बाकी कुछ नहीं। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं। फिर चलते हैं यहाँ एडिटोरियल पेज में। एडिटोरियल पेज में आप ये देख सकते हैं कि द कोस्ट ऑफ पीस, जो मतलब अफ़गानिस्तान और तालिबान का चल रहा है, इससे रिलेटेड है। आप इससे भी ये अच्छा है, मतलब एडिटोरियल कमेंट आप इससे पढ़िए। फिर ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट एज द फोकल पॉइंट, जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट के बारे में रिलेटेड इकोनॉमी क्या है, ये एडिटोरियल आर्टिकल अच्छा है, आप इसे देखें। और क्वेश्चन आवर तो आपको मैंने बताया था पहले। हाँ, एग्रीकल्चर के से जो बिल आ रहे हैं, एक 3 रिलेटेड बिल, जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये सब जो आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो अब एग्रीकल्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का, जीएस पेपर 3 का। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर ले, देख ले बिल में क्या है, पहले क्या था अब क्या है, इतना ये हंगामा हो रहा है। तो आप इस टॉपिक को, और आप वो जो भूषण मतलब जो प्रशांत भूषण है, जिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी जो आर्टिकल आज का है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे जरूर देखें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या, कैसा होते हैं, मतलब बाकी तो और इस पेज में न्यूज़ में कुछ नहीं है। अगला पेज है वर्ल्ड लेवल का, उस पेज में आप जो पैलेस्टीन है, मतलब जो विरोध कर रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पैलेस्टीन आफ्टर यूएई एंड बहरीन डील विद इजराइल। अभी तो यूएई का डील हुआ था कुछ दिन पहले इजराइल से, अब बहरीन इजराइल से दोस्ती डील कर रहा है, तो पैलेस्टीन विरोध दर्ज कर रहा है। तो गल्फ कंट्री तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और नोट्स बना लें इस पर। इसमें एनालिसिस दिया, अच्छे एनालिसिस है, आप इसे पढ़ें। और उसके बाद आप यहाँ ये देख सकते हैं, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, ओटीटी प्लेयर। ओटीटी को रेगुलेट करने के लिए ट्राई ने कहा था कि ये इंटरनेशनल है, इसे रेगुलेटर मतलब ये वो देख रहे हैं ना आजकल ओटीटी पे जो है ओवर द टॉप जो ऐप पर आजकल फिल्में आ रही है, मूवी बिना मतलब किस तरह की लैंग्वेज का यूज कर रही है, कोई ये नहीं है क्या है। अब जिस तरह की सिनेमा हॉल में जो रिलीज होती है उसको सेंसर बोर्ड पहले देखता है, सर्टिफाइड करता है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, जो मन में ऐड अपलोड कर दो। तो आप इसे अब देख सकते हैं क्या है। डेली न्यूज़ में आते थे, लेकिन मैं ये देख कर मान के चलता हूँ कि पहले आ चुका था, आपने पहले पढ़ चुका है, इसलिए मैं दोबारा से उस टॉपिक को नहीं बता जिसको आपने पहले पढ़ चुका है। लेकिन क्योंकि वो एक ही बात को रिपीट होंगे। अब चाइना है तो हर जगह चाइना के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा, एग्रीकल्चर के बारे में आएगा, या नीट का जो विरोध हो रहा है उसके बारे में कुछ ना कुछ आते ही रहेगा, कोरोना के बारे में तो आएगा ही आएगा। जैसे हिंदी दिवस है तो कल हिंदी को अपोज किया गया था, आपको पता है साउथ इंडिया शुरू से ही हिंदी को अपोज कर रहा था। भाषा के लैंग्वेज पे से भी देख सकते हैं कि हिंदी क्या, हिंदी का बैकग्राउंड क्या है, कैसे हिंदी राज्य भाषा बना, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया। तो ये सब तो मैं ज़्यादा नहीं देता, मैं बोलने लगूँ ये पढ़ लो वो पढ़ लो वो पढ़ लो, तो फिर मेरे बताने का मतलब क्या हुआ, फिर तो आप खुद से पढ़ ही रहे हो। मैं बस आपको हेडिंग बता देता हूँ, ये बता दो, मैं एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करने लगा तो पता चला कि इसी में
समय चला गया। फिर आप तो पढ़ के खुद समझ ही जाओगे, तो एक्सप्लेन क्या करना है। हाँ, अगर कुछ मुझे लगता है कि बतानी चाहिए तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब द हिंदू के बाद चलते हैं दैनिक जागरण नेशनल एडिशन में। दैनिक जागरण में पहले ही जो मंत्रिशासन पहले विधेयक जो हुए, कौन कौन विधेयक है इसमें दे रखा है। द हिंदू में नहीं आया था, इसमें आ रखा है कौन कौन विधेयक पेश हुए, क्या है सर, हंगामे हो रही। अब इस विधेयक के बारे में पर मेन एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड विधेयक है, और जो जो यहाँ बोला था यूनिटी दिखाने, मतलब जो पूरे देश बहादुर सैनिकों के साथ जो पार्लियामेंट जो मेन रिप्रेजेंटेटिव ये जो प्रतिनिधि है जनता के, उनसे आह्वान किया गया था हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। तो अब ये टॉपिक भी है। अब झुग्गी झोपड़ी वाला आजकल बहुत आ रहे, मतलब स्लम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड आर्टिकल आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आ ही रहा है। तो आप इसको जरूर पढ़ते रहें, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता हुआ जा रहा है। आप इसे पढ़ें, देखें क्या है। और चीन ने ये जो प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव पर लगी, मतलब प्रश्नकाल खत्म हो गया, ये तो है ही है। आप इसको अब देखें क्या है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादातर। एक सेकेंड, कहाँ गया। अब चलते हैं बिजनेस पेज में। अब ये देख सकते हैं सरकार ने 1.66 लाख रुपए मांगे अनुपूरक मांग, मतलब सरकार के हिसाब से पैसे मांगती है, इस मतलब पैसे लेती है, संसद से इजाज़त लेती है। मतलब जो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत जो भी अनाउंस किया था, उस टाइम तक सरकार ने अध्यादेश लेके आ गई थी, अनाउंस कर दिया। अब उसी की स्वीकृति के लिए, परमिशन के लिए सरकार ने पार्लियामेंट से 1.66 लाख करोड़ डिमांड किया। जैसे प्याज की निर्यात पर सरकार ने लोकल देख सकते सरकार के पास क्या क्या टूल्स हैं जिससे कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। अब देख रहे हैं ना, सरकार ने अभी रोक लगाया है, फिर सरकार को अगर लगेगा कि हाँ अब फिर भी नहीं हो रहा है, तो सरकार मार्केट में खुद का प्याज उतारेगी जो सरकार खरीद के रखती है कोल्ड स्टोरेज में, जिससे कि महंगाई कम हो। तो सरकार अब ये देखना है सरकार किस किस हिसाब से महंगाई को कंट्रोल करती है, क्या करती है। और सरकार देखो, केंद्र सरकार 5 करोड़ टन चावल खरीदेगी, तो अब इससे भी देख सकते हैं किसानों की आय बढ़ेगी। सरकार मतलब सरकार का हमेशा ही कोशिश होता है कि किसानों को नुकसान ना हो, उसकी जितनी लागत हो लागत निकले। फिर और एडिटोरियल पेज में अब देखिए झुग्गी बस्तियों का भविष्य, मैं बोला था कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बनते जा रहा है। अब यहाँ एडिटोरियल आप देख सकते हैं, बाकी तो वही है, ज़्यादा कुछ वाले है नहीं। और आप इसमें देख सकते हैं क्या है यहाँ। हाँ, ये तो लद्दाख भाषा तो उसमें था ही। और एक सेकेंड, हाँ, फिर अब ये देख सकते हैं कि जो जापान के नए पीएम बनने जा रहे हैं, सुगा। तो अब इसमें क्योंकि इंडिया जापान का रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी तो उतना नहीं, बस एक जान नहीं कैसे हो रहा है। फिर बीजिंग के लिए झटका, जो जर्मनी ने नया इंडो पैसिफिक रीजन के लिए पॉलिसी बनाई है, उसके अंतर्गत बांग्लादेश ने भी कहा कि रोहिंग्या जो है वो आतंकवाद के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि रोहिंग्या का सीधे सीधा हमसे अभी देख रहे हैं, अभी CA आ रहा है, CNRC आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो कहीं ना कहीं रोहिंग्या का इस हमसे भी जुड़ा हुआ है। तो बस यही और है। तो मैंने पहले भी बोला कि पॉइंट तो बहुत होते हैं, लेकिन सिलेक्टेड पॉइंट में बता दो जो एकदम नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी तो आप पढ़ने वाले 3-3 घंटे पढ़ते, पता नहीं पेपर में 3 घंटे तक क्या पढ़ते रहते हैं। और कोई हमें स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, जनरलिस्ट रहना है बस। अब कभी भी आंसर लिख के दे, 1 लाइन 2 लाइन उस करंट अफेयर को मेंशन कर दे, जिससे कि आपका आंसर इम्पोर्टेंट हो जाए। बाकी ये नहीं कि पूरा सिर्फ करंट अफेयर भर दिया और बुक, तो फिर सिर्फ करंट अफेयर थोड़ी पढ़ना है, बुक भी तो पढ़नी है।
क्योंकि सिलेबस मेन तो बुक पढ़नी है, करंट अफेयर से रिलेटेड। हाँ, करंट अफेयर से एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि हाँ कौन सी टॉपिक इस साल के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है, कौन सी टॉपिक पढ़नी चाहिए, कौन सी टॉपिक छोड़नी चाहिए। अब ऐसे तो पढ़ते रहें पंचवर्षीय योजना के तहत, तो यूपीएससी तो हो गया फिर। बस एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता कंटेंट, बस पेपर ये थोड़ी देता कि अब दे दिया, आप उसे एडिटोरियल पढ़े, आप एडिटोरियल देखिए, नेट से पढ़िए, बुक से पढ़िए, जहाँ से पढ़िए, बस वो पॉइंट को देखिए कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है और बस ये पढ़ना है। ऐसे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपके पास तो मटेरियल अवेलेबल है, आप पढ़ें, देखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।